हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल एजुकेशनल गैलरी में। दोस्तों, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। इसका जो एक्सरसाइज है उस एक्सरसाइज को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, क्योंकि इस एक्सरसाइज से अच्छा क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में भी देखने को मिलेगा। और आगे भी आप अगर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं, जैसे अभी हाल ही फिलहाल में बीपीएससी का जो एग्जाम चल रहा है टीचर्स वाला, उसमें भी यहाँ से क्लास 10 से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अगर कोई भी स्टूडेंट्स बीपीएससी का जो तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, उसको क्लास 10 का ये एनसीईआरटी तो बनाना ही चाहिए, पूरा चैप्टर बना लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। देखिए क्या क्या क्वेश्चन है, इसको हम सीधे यहाँ पर सॉल्व करेंगे, वहाँ से आपको अच्छे से समझ में आएगा। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। ये जो पॉइंट्स दिया है ना, कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, ये सब आपका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। 2,3, 4,1 कोऑर्डिनेट दिया है किसी पॉइंट का, ये भी कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। इन सब के बीच का हमको डिस्टेंस निकालना है। कहने का मतलब, मान लीजिए कोई हमारा इस प्रकार से एक कोऑर्डिनेट है, इसमें एक पॉइंट यहाँ पर है, एक पॉइंट यहाँ पर है। इसका कुछ कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, इसका कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x1 y1 है, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, x2 y2 है। इस दोनों के बीच का ये जो डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस हमको निकालना है, ठीक है। तो डायरेक्ट इसका डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले का आपको यूज़ कीजिएगा तो आपको यहाँ से निकल जाएगा। तो इसी को हम यहाँ पर तीनों क्वेश्चन को आपको सब क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं, जितना हो पाएगा उतना करते हैं, ठीक है। इसको हम यहाँ से पहले कॉपी कर लेते हैं दोस्तों, और नेक्स्ट स्लाइड में हम इसको सॉल्व करके आपको हम बताते हैं। कॉपी यहाँ आके हम पेस्ट कर देते हैं, यहाँ आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। इस तीनों क्वेश्चन को हम यहाँ पर पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद आगे और देखेंगे, ठीक है। जैसे देखिए पहला क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, इसमें से सेकंड क्वेश्चन जो है ना, सेकंड क्वेश्चन थोड़ा आप कह सकते हैं कि बहुत ये इलॉजिकल क्वेश्चन है, कि सेक्शन बी में जो दिया हुआ है उस क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए। तो यहाँ पर डायरेक्ट कोई क्वेश्चन नहीं है, आप अगर पहला तीसरा बना लेंगे तो दूसरा बनेगा ही, इसके लिए कि बुक को ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, तो उसका कौन अब ये भी करेगा। अब पहला और तीसरा बनाइए। देखिए पहला क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। ये जो पॉइंट दिया हुआ है 2,3, 2, 3, 4, 1, 5, 7, 1, 3 और ए बी, ये इन सब के बीच हमको डिस्टेंस निकालना है। पहला हम निकालते हैं, पहला जो लेते हैं हम 2, 3 है और 4, 1 है, इसके बीच हमको डिस्टेंस निकालना है। ये किसी का कोऑर्डिनेट है, पहला कोऑर्डिनेट क्या होता है दोस्तों, x है, तो इसको हम x1 मान लेते हैं, इसको क्या मान लेंगे, y1 मान लेंगे। ये क्या हो गया हमारा, x2 हो जाएगा, ये क्या हो गया हमारा, y2 हो जाएगा। डिस्टेंस का फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, बड़ी काम आएगा आपको। y2 माइनस y1 का स्क्वायर कर दीजिए, प्लस x2 माइनस x1 का स्क्वायर कर दीजिए। बस, मतलब y कोऑर्डिनेट को घटा के स्क्वायर कर देना है, x कोऑर्डिनेट को घटा के स्क्वायर कर देना है। चाहे x1 माइनस x2 कीजिए, या y1 माइनस y2 कीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि स्क्वायर कर रहे हैं ना। माइनस का भी स्क्वायर प्लस हो जाएगा, प्लस का स्क्वायर तो प्लस होता ही है। तो डिस्टेंस का तो आपको ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। एक तो ये फॉर्मूला का हम 3-4 फॉर्मूला इस चैप्टर में, 3-4 फॉर्मूला अगर ध्यान रख लेते हैं, पूरा चैप्टर बन जाएगा। y कोऑर्डिनेट को माइनस कर देना है, उसका स्क्वायर करना है, और x कोऑर्डिनेट को माइनस करके स्क्वायर करके ऐड कर देना है, वही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए बना रहे हैं, डिस्टेंस बराबर, यहाँ देखिए y2 क्या है हमारा, 1 है, तो 1, y1 क्या है, 3 है, 1 माइनस 3 का स्क्वायर कर दीजिए, मतलब y का जो भी कोऑर्डिनेट है उसको माइनस करके स्क्वायर कर दीजिए, x का जो भी कोऑर्डिनेट है माइनस करके स्क्वायर कर दीजिए। x2 कितना हमारा 4 है, 4 माइनस 2 हो जाएगा x1, इसका स्क्वायर कर दीजिए। यहाँ देखिए 3 में से 1 गया, माइनस का 2 का स्क्वायर कर दीजिए, प्लस 4 में से 2 स्क्वायर कर दीजिए, कितना हो जाएगा, ये हमारा माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे, ये भी 4 हो जाएगा, प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे, ये भी 4 हो जाएगा। ये कितना हो गया, ये हो गया हमारा 4 + 4 √8, ठीक है। √8 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 × 2, और 4 जानते हैं 4 क्या होता है, 4 को अगर बाहर निकालेंगे तो 2√2 हो जाएगा। तो ये पहला हमारा डिस्टेंस निकल जाएगा। अगर इस दोनों पॉइंट के बीच हमको डिस्टेंस निकालना है, 2,3 और 4,1 के बीच अगर डिस्टेंस निकालना है, तो उसका डिस्टेंस कितना होगा, 2√2। ऑल राइट, इसको आप ध्यान रखिए। सेकेंड हमको किसका निकालना है, -5,7 और -1,3, -5,7 और -1,3, -5, 7 और -1,3 के बीच हमको डिस्टेंस निकालना है। आराम से डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, y कोऑर्डिनेट का माइनस कर दीजिए, y2 माइनस y1 का स्क्वायर कर दीजिए, प्लस x2 माइनस x1 का माइनस करके स्क्वायर कर दीजिए। सिंपल, डिस्टेंस बराबर y2 कितना है दोस्तों, 3, मतलब y का जो भी कोऑर्डिनेट है उसको माइनस कर दीजिए, आपको ये बस माइनस करना है। तो 3 माइनस का 7 का स्क्वायर कर दीजिए। x1 कितना है, x2 कितना है, -1 और माइनस का 5 का स्क्वायर कर दीजिए।
ठीक, ये माइनस क्यों, ये माइनस फार्मूला वाला माइनस है, देखिए ये माइनस जो है फार्मूला वाला माइनस है, ये माइनस कहाँ से, ये माइनस जो है x1 में जो माइनस था वो कर दिए हैं। डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 3 में से 7 क्या, माइनस का 4, माइनस का 4 का स्क्वायर कीजिएगा तो 16 हो जाएगा। ठीक है, 16 प्लस ये कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो -1 माइनस माइनस प्लस का 5, 5 में से गया 4, मतलब यहाँ पर प्लस का 4 आएगा, तो प्लस का 4 का स्क्वायर कीजिए तो 16 आएगा। ये कितना हो गया, √32, √32 को हम लिख सकते हैं 16 × 2 लिख सकते हैं दोस्तों, और √16 को हम क्या लिख सकते हैं, √16 को 2 × √16 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं। तो ये आंसर हो जाएगा हमारा 4√2। तो इस दोनों के पॉइंट के बीच अगर डिस्टेंस पूछेगा तो कितना हो जाएगा हमारा 4√2। ऑल राइट, देख लीजिए दोनों क्वेश्चन हम आसानी से सॉल्व कर दिए। बस आप भी कर सकते हैं इसको, y का कोऑर्डिनेट लिखिए माइनस कर दीजिए, x का कोऑर्डिनेट लिखिए माइनस कर दीजिए, बस फॉर्मूला का यूज़ कीजिए, y2 - y1 जो जैसे दिया हुआ है वैसे माइनस कर देना है, x2 - x1 जैसे दिया है उसका स्क्वायर करके माइनस कर देना है, ऐड कर देना है, ये आपका निकल जाएगा। तीसरा क्या है, तीसरा देखिए हमारे पास है AB और -AB, AB है और -AB है, इसको भी सॉल्व करते हैं। तीसरा है हमारे पास AB और माइनस का A माइनस का B, बस फॉर्मूला आप रखिए, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, √y2 - y1 का स्क्वायर प्लस x2 - x1 का स्क्वायर कर दीजिए। अब ये देखिए यहाँ लिख लीजिए, ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया, रख दीजिए फार्मूला में, क्या दिक्कत है। डिस्टेंस बराबर y2 कितना है, माइनस का b, y1 कितना है b, फार्मूला क्या करना हमको, माइनस करना है, -b। ठीक है, y2 - y1 का स्क्वायर हो गया प्लस x2 कितना है दोस्तों, माइनस का a है, x1 कितना है a है, तो माइनस का a का स्क्वायर कर दीजिए, सिंपल। -b कितना, माइनस का 2b, -2b का स्क्वायर कीजिएगा तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, और b का स्क्वायर कीजिएगा तो 2b का स्क्वायर 4b स्क्वायर हो जाएगा, कहने का मतलब ये हमारा 4b स्क्वायर प्लस ये भी -2b हो जाएगा, -2b या -2b का स्क्वायर कीजिए तो 4b स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी ये a है तो 4a स्क्वायर हो जाएगा, 4a स्क्वायर, ये हमारा 4a स्क्वायर हो जाएगा, 4a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, यहाँ से क्या करेंगे हम, 4 को कॉमन ले लेते हैं, यहाँ क्या बच जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और √4 को बाहर निकालिएगा तो √4 बाहर निकल के कितना आएगा 2, तो 2√a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 2√a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये हमारा तीसरा हो गया। ऑल राइट, आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये तीनों क्वेश्चन जो था फर्स्ट क्वेश्चन का, ये 3 क्वेश्चन जो था फर्स्ट में कि डिस्टेंस निकालना, इस प्रकार से आप किसी का भी डिस्टेंस निकाल सकते हैं। डिस्टेंस का फॉर्मूला मतलब जब भी आप इसका अगर नोट्स बनाए होंगे ना तो पहला लिख लीजिए कि डिस्टेंस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में उसके टॉप पे लिख दीजिए, एक डिस्टेंस पूछेगा, फिर आएगा मिड पॉइंट पूछेगा, फिर रेशियो पूछेगा, फिर आएगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल पूछेगा। बस 4 फॉर्मूला है, 4 फॉर्मूला से पूरा चैप्टर आपका आसानी से बन जाएगा। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला आप आसानी से इसको लिख के रख लीजिए ऊपर, डिस्टेंस बराबर y2 - y1 का स्क्वायर प्लस x2 - x1 का स्क्वायर, मतलब y का कोऑर्डिनेट को माइनस करके स्क्वायर कर देना है और x के कोऑर्डिनेट को माइनस करके स्क्वायर कर देना है, अब दोनों को ऐड कर देना, ये हमारा डिस्टेंस हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ से दोस्तों डन हो गया है। अब क्या करेंगे हम, सेकंड क्वेश्चन को यहाँ से डन करते हैं। आई थिंक आप अच्छे से लिख लिए होंगे, इसको हम इरेज कर रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेम क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट वही है, बस क्वेश्चन को स्टैंडर्ड बना दिया है। एनसीईआरटी तो यही करता है, डिटरमाइन इफ द पॉइंट इतना 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 कोलिनियर। आपने पढ़ा होगा कोलिनियर क्या होता है, कोलिनियर होता है कोलिनियर का मतलब इफ 3 पॉइंट्स आर इन स्ट्रेट लाइन, अगर 3 पॉइंट स्ट्रेट लाइन में तीनों पॉइंट को हम क्या कहते हैं, कोलिनियर कहते हैं। कहने का मतलब मान लीजिए एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये है, ये तीनों पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन में है दोस्तों, तो इस तीनों पॉइंट को हम क्या कहेंगे, ये पॉइंट कोलिनियर है। इसको मान लेते हैं ए है, ये बी है, ये सी है। अब मान लीजिए तीनों पॉइंट हमारा कोलिनियर है, ए बी सी, कोई 3 पॉइंट है, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, तो कोलिनियर है। तो ये एक लाइन क्या हो गया हमारा, ये लाइन सेगमेंट ए बी सी हो गया। तो ए बी सी में ए सी बराबर ए बी प्लस बी सी होगा कि नहीं होगा, ए बी प्लस बी सी होगा कि नहीं होगा, मतलब ए सी का जो लेंथ होगा, ये जो ए सी का जो लेंथ होगा, ए सी पूरा जो लेंथ होगा दोस्तों, वो ए बी प्लस बी सी का एडिशन है। तो ए बी का जो डिस्टेंस होगा प्लस बी सी का जो डिस्टेंस होगा, वो दोनों डिस्टेंस मिला के हमको ए सी का डिस्टेंस आना चाहिए। अगर ए सी बराबर ए बी प्लस बी सी आ रहा है तो समझिए कि तीनों पॉइंट कोलिनियर है, अगर नहीं आ रहा है तो तीनों पॉइंट कोलिनियर नहीं है। बस सिंपल यही कर देना है। एक बार और कंसेप्ट हम बता देते हैं। कोलिनियर में क्या कीजिएगा, अगर पूछ देगा कि तीनों पॉइंट कोलिनियर है कि नहीं है, तो आराम से तीनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखिए। यहाँ जो भी दिया होगा x1 y1 इसको लिख लीजिए, इसको x2 y2 लिख लीजिए, इसको x3 y3 लिख लीजिए। अब x1 y1
x2 y2 x3 y3, ये हमको पता है, ठीक है। ये 3 पॉइंट है, ये 3 पॉइंट है, हमको पूछ रहा है कि ये तीनों पॉइंट को लीनियर है कि नहीं है। तो आप AB का डिस्टेंस निकालिए, BC का डिस्टेंस निकालिए और AC का डिस्टेंस निकालिए और चेक कीजिए AC बराबर AB प्लस BC है कि नहीं। अगर AC बराबर AB प्लस BC आ रहा है तो तीनों पॉइंट को लीनियर है, अगर नहीं आ रहा है तो तीनों पॉइंट को लीनियर नहीं है। ये तो पहला कंसेप्ट हुआ। दूसरा कंसेप्ट इसका और क्या चलता है कि मान लीजिए तीनों पॉइंट अगर कोलिनियर होगा, 3 पॉइंट अगर कोलिनियर होगा, कोई 3 पॉइंट कोलिनियर होता है दोस्तों, ये 3 पॉइंट अगर कोलिनियर है तो कभी भी इससे एक ट्रायंगल नहीं बन सकता है। ट्रायंगल बनाने के लिए 3 पॉइंट को अलग अलग डायरेक्शन में होना चाहिए, एक पॉइंट को यहाँ, एक पॉइंट को यहाँ, एक पॉइंट को यहाँ। अगर 3 पॉइंट कोई कोलिनियर है तो निश्चित है कि वहाँ से कोई ट्रायंगल नहीं बनेगा। तो अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल आप निकाल के, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल के अगर कहीं 0 आ रहा है, मतलब कहीं एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर 0 आ रहा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 कैसे आ सकता है? मान लीजिए ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का एरिया कभी 0 आ सकता है, कभी 0 नहीं आ सकता है। लेकिन अगर किसी ट्रायंगल का एरिया अगर 0 आ रहा है, इसका मतलब वो तीनों पॉइंट जो है, 3 पॉइंट से तो ट्रायंगल बनता है, वो तीनों पॉइंट कहीं कहीं कोई स्ट्रेट लाइन पे होगा। तो 2 कंसेप्ट है यहाँ पर। हम पहला वाला कंसेप्ट देखेंगे, इस कंसेप्ट को आगे देखेंगे, ये भी कंसेप्ट आपका यूज़ होगा आगे में, ठीक है। तो इस कंसेप्ट को देखिए, डिटरमाइन ये पॉइंट जो हमारा कोलिनियर है कि नहीं है। हम मानते हैं कि कोलिनियर है, मान लेते हैं कि ये तीनों पॉइंट हमारा कोलिनियर है। तो 3 पॉइंट मान लेते हैं, एक पॉइंट एक है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, ठीक। इसको मिलाते हैं, हम पहले मान के चलते कि कोलिनियर है हमारा, नामकरण कर दीजिए। ये हमारा A है, ये हमारा B है, ये हमारा C है, ठीक। इसका कोऑर्डिनेट कितना हो गया 1,5, इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा 2,3, इसका कोऑर्डिनेट कितना हो गया -2, -11। ऑल राइट, ठीक। ये हमारा क्या हो गया, ये x1 मान लीजिए, ये y1 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये x3 हो जाएगा, ये y3 हो जाएगा। अब निकालिए AB का डिस्टेंस, तो हम आसानी से निकाल सकते हैं ना। AB का डिस्टेंस आसानी से निकाला जा सकता है। AB का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस फॉर्मूला से, रूट अंडर y2 का स्क्वायर y2 माइनस y1 का स्क्वायर और x2 माइनस x1 का स्क्वायर को ऐड कर दीजिए, ठीक। AB का डिस्टेंस निकल जाएगा, BC का डिस्टेंस निकाल लीजिए, उसी प्रकार से AC का डिस्टेंस निकाल लीजिए। आप उसके बाद कीजिए, पहले तो इतना कीजिए। हम निकालते पहले AB का डिस्टेंस। AB का डिस्टेंस बराबर कितना होगा दोस्तों? हम फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, फॉर्मूला क्या है, वही y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का स्क्वायर, उसी का यूज़ कर रहे हैं। y2 हमारे पास कितना है 3 है, 3 माइनस 5 का स्क्वायर, 5 कहाँ से आया तो y1, प्लस x2 कितना है 2 है, x1 कितना है 1 है, ठीक है। इसका स्क्वायर कीजिए, ये कितना आता है, ये आ जाएगा आपको, ये कितना आ जाएगा देखिए, 5 में से 3 गया 2, माइनस का 2, अब माइनस का 2 का स्क्वायर कीजिएंगे तो 4 ही आएगा, प्लस 2 में से गया 1, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, तो ये कितना होगा √5 आ गया, ठीक। मतलब AB का डिस्टेंस कितना आया हमारे पास √5। अब इसी प्रकार से BC का डिस्टेंस निकाल लीजिए, BC का डिस्टेंस निकाल लीजिए, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस निकाल लीजिए, क्या दिक्कत है। AB का डिस्टेंस निकल गया, BC का डिस्टेंस निकाल लीजिए। BC का डिस्टेंस क्या होगा, रूट अंडर यहाँ 2 है, x2 y2 है और x3 y3 है, तो y3 माइनस y2 कीजिए और x3 माइनस x2 कीजिए। तो y3 कितना हमारे पास -11 और y2 कितना है 3, तो -3 कीजिए स्क्वायर, प्लस x2 कितना है -2 और x2 कितना है, सॉरी x3 था -2 और x2 कितना है 2 है, -2 कीजिए, स्क्वायर कीजिए, ये कितना हो जाएगा देखिए, 11 में 11 3, -11 -3, तो -14 का स्क्वायर कीजिएगा 196, ये -2 तो -4 का स्क्वायर कीजिए तो 16 और 196 16 कितना होता है 212, ये रूट अंडर 212 हो जाएगा, ठीक। ये BC का डिस्टेंस निकल गया। आप AC का डिस्टेंस निकाल सकते हैं, A से लेके C का डिस्टेंस निकाल सकते हैं। दोनों का कोऑर्डिनेट दिया हुआ, दोनों का कोऑर्डिनेट को x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट को माइनस कर दीजिए। AC का डिस्टेंस दोस्तों यही क्या हो जाएगा, y3 माइनस y1 का स्क्वायर और x3 माइनस x1 का स्क्वायर हो जाएगा। देखिए y3 कितना है -11, तो -11 -5 का स्क्वायर कीजिए, प्लस -2 मतलब x3 -2 और ये x1 कितना हमारे पास 1 है, तो -1 का स्क्वायर कीजिए, ठीक। फॉर्मूला सबका लिखा हुआ है, पहले से आपको ध्यान है फॉर्मूला। ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारा रूट अंडर 11 5 16 16 16 256 2 1 3 3 3 9, ये कितना हो गया 256 9 265। आप देखिए हमारे पास ये आया है, हमारे पास जो आया है ये मान लीजिए हमारा पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट C है। कोऑर्डिनेट से हम डिस्टेंस निकाल लिए दोस्तों, वही पॉइंट है, उस कोऑर्डिनेट से हम क्या किए हैं डिस्टेंस निकाल दिए। AB का डिस्टेंस आया हमारे पास √5,
BC का डिस्टेंस कितना है दोस्तों, √212। और AC का डिस्टेंस कितना है, AC जो यहाँ से लेके यहाँ तक है, AC का डिस्टेंस है √265। आप बताइए, यहाँ से हम AC बराबर AB प्लस BC कह सकते हैं क्या कभी हैं? AC कितना है, √265, √265 बराबर √5 प्लस √212, मतलब √212 को √5 से ऐड कीजिएगा तो कभी 265 आएगा, नहीं आएगा। बिल्कुल आप ये रेशनल नंबर में किए होंगे, रेशनल नंबर में सारा एडिशन सब्ट्रैक्शन पूरा जो रूट अंडर वाला किए होंगे, तो ये कभी नहीं आ सकता है। ठीक है, जैसे √5 हो और √5 हो तो इसको हम 2√5 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ भी √5 है, यहाँ भी √5 है, आगे कुछ नहीं, मतलब 1 है, तो 1 + 1 2√5 हो गया। जैसे कहीं यहाँ 2√5 लिखा है, यहाँ लिखा है 3√5, इसको कैसे ऐड करेंगे, तो 2 3 5 5√5, मतलब रूट के अंदर अगर सेम चीज़ होगा तब उसको हम ऐड कर सकते हैं। यहाँ तो रूट के अंदर सब चीज़ अलग है, यहाँ √212 है, √5 है, या √265 है, या वैल्यू भी निकाल सकते हैं ना आप। √265 कितना आएगा, 225, 225 होता है 15 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर 256, 256 से ज़्यादा है, 17 का स्क्वायर 289, तो ये 15 16 17 के बीच में है, तो इसको मान लेते हैं 16.5, मान लेते हैं 16.5। √5 कितना होता है, 2.4 के आसपास होगा। ठीक, √212, 12 12 144, 14 14 196, 15 15 225, 14 15 के बीच में ले लेते हैं आप 14.2 ले लेते हैं। अब दोनों को ऐड करके देखिए तो ये कितना होगा, 4 2 6 और 14 2 16, 16.6 आ रहा है, 16.5 आ रहा है। कहने का मतलब हम अप्रॉक्स भी लिए फिर भी ये बराबर नहीं आ रहा है। कहने का मतलब ये हमारा कोलिनियर नहीं है। AC बराबर इज नॉट इक्वल टू AB प्लस BC, AC हमारा AB प्लस BC के इक्वल नहीं है दोस्तों, ये तीनों पॉइंट हमारा कोलिनियर नहीं है। या एरिया ऑफ ट्रायंगल से भी देखते हैं उसको, तो उससे भी हम देख सकते हैं, लेकिन आगे वो क्वेश्चन आएगा ही। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते, अगर जीरो आ जाता तो पॉइंट कोलिनियर है, अगर जीरो नहीं आता तो मतलब ये पॉइंट कोलिनियर नहीं है। वो भी कॉन्सेप्ट यहाँ पर काम करता है। ठीक है, तो आराम से इस क्वेश्चन को कीजिए, AB BC AC का डिस्टेंस निकालिए और उसको बराबर करके देखिए, अगर आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो हमारा क्या हो सकता है कि वो चीज़ें गड़बड़ हो। ठीक है, यहाँ तक 1 2 3 किए हैं। दूसरा क्वेश्चन आप पढ़ के देखिएगा, कुछ क्वेश्चन नहीं है, वो है कि आपको अगर डिस्टेंस फॉर्मूला निकालना सीख गए हैं तो आप पीछे से निकाल सकते हैं। ऑलराइट दोस्तों, तो बस इतना ही था। कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद। हम आगे भी 4 5 6 7 क्वेश्चन 8 भी जो भी है हम उसको भी सॉल्व करेंगे और आपको बताएंगे। इससे कोई भी इसमें कमेंट कोई भी इसमें अगर प्रॉब्लम हो रहा हो तो ज़रूर बताइएगा, हम आपको ज़रूर बताएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर हम डिस्टेंस का फॉर्मूला नहीं लिखे हैं। डिस्टेंस का फॉर्मूला हम पहले मैं क्वेश्चन में आपको बता दिए, तो वही उसी से काम चल जाएगा। जैसे अगर यहाँ पर बात करें दोस्तों, यहाँ कैसे कैसे हुआ है, ये 3 - 5 कैसे है, तो y2 - y1 का स्क्वायर कर दिए हैं। ये क्या किए हैं, x2 - x1 का स्क्वायर कर दिए हैं। ठीक, यहाँ अगर चाहे तो लिखना लिख सकते हैं। ये -11 - 3 कैसे आया, -11 यहाँ है और 3 यहाँ पर है, तो ये क्या हो गया हमारा y3 - y2 हो गया है, इसका स्क्वायर कर दिया है। ये क्या हो गया हमारा x3 - x2 का स्क्वायर कर दिया है। ठीक, ये भी देखिए -11 - 5, -11 तो यहाँ से आ गया, -11 तो यहाँ से आ गया और 5 यहाँ से आ गया। ठीक, तो ये क्या है हमारा y3 माइनस y1 का स्क्वायर कर दिए हैं। ये क्या हो गया हमारा x3 - x1 का स्क्वायर कर दिए। तो फॉर्मूला यहाँ भी हम आपको बता दिए, कोई चीज़ नहीं बचा है। धन्यवाद दोस्तों, अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल